बोले एक बार एक महात्मा थे, यमुना के किनारे एक कुटी बना करके वहां भजन करते थे, वहीं निवास करते थे। तो उनकी जब शिथिल अवस्था हुई, थोड़े वृद्ध हो गए, तो एक दिन रात्रि में जल्दी उठ करके स्नान करके भजन करने बैठ जाते थे 2:30-3 बजे। तभी उनको अलग अलग आवाजें आने लगी और उन आवाजों में महाराज जी जो संत थे उन्होंने पूछा, भाई कौन है, कहां से बोल रहे हो, कौन हो? तो उसने बताया कि महाराज मैं एक प्रेत हूं और यमुना जी में एक बार बाढ़ आई थी, हमारा पूरा का पूरा परिवार उस बाढ़ में सोते हुए हमारी मृत्यु हो गई थी। हमारा पूरा परिवार और परिवार के आसपास के गांव के कुछ घर के लोग भी सब प्रेत बन गए हैं। यमुना पल्ली पार हम लोगों का गांव है। हमने अपने कल्याण का बहुत साधन ढूंढा, बहुत वर्षों से हम लोग भटक रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तभी हमको संकेत मिला ठाकुर जी से कि कोई भजनानंदी महात्मा अपने भजन के बल से तुमको मुक्त कर सकता है इस प्रेत योनि से। तो महाराज जी हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा पूरा परिवार पूरा वो सब पर आप कृपा करो कि हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा बड़े सरल सहज रात्रि भर सोए नहीं, भजन करते रहे ठाकुर जी का। बोले मैं विचार करता हूं क्या करना है। अपने शिष्यों को बुलाया, बुला करके उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मेरा समय कभी भी अंत हो सकता है, अब शिथिल अवस्था है, वृद्धावस्था में मैं आ गया हूं। तुम लोगों को मेरा एक अंतिम मेरा एक भाव है, उसको पूर्ण करना है। बोले क्या? बोले जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे 5 भौतिक शरीर को जब तुम अग्नि संस्कार करो तो इधर मत करना, वृंदावन में। तो पल्ली पार एक गांव, एक घाट है, वहाँ एक पहले कभी गांव हुआ करता था, उसका पूरा लोकेशन बता दिया महाराज जी ने। बोलो वहाँ ले जा कर के हमारा अंतिम संस्कार कर देना। ऐसा क्यों? बोले कि बस वो भाव है हमारा, बाकी प्रयोजन मत पूछो। वही हुआ। कुछ दिनों बाद जब उन महात्मा के प्राण ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन हो गए तो उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनके शरीर को लोग वृंदावन में अंतिम श्वास लेने के लिए तड़पते हैं, अपने अंतिम संस्कार के लिए तड़पते हैं, लेकिन उन महाराज जी ने अपना सर्वांगीण जीवन वृंदावन व्यतीत करके अपना अंत्येष्टि चाहिए कि वहां हो। क्यों? बोले जैसे ही बताए गए स्थान पर उनके चिता लगा करके और उस पर जब अग्नि संस्कार उनका किया गया तो उनके अंग पर जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, उनके संपूर्ण जीवन में किए हुए भजन के प्रताप से वहां जितनी भी प्रेतात्माएं थीं, उनके अंतिम संस्कार मात्र से वे सब मुक्त हो गए और मुक्त होकर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। मुक्त हो गए। और इतना ही नहीं, जब उनके शिष्यगण वापस लौट करके आ गए गुरु जी का संस्कार आदि करके, तो फिर से रात में प्रेतात्माओं की आवाज आई। तो शिष्य को एक को पता था कि गुरु जी का प्रयोजन क्या था। उसने कहा अब क्या हुआ, अब तो हमने संस्कार कर दिया वहां पर, तुम सब लोग मुक्त हो गए हो, अब क्यों रो रहे हो? तो फिर वो प्रेतात्मा बोले मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गया, मैं कहीं घूमने चला गया था, मैं रह गया, मेरा कल्याण और करवाओ। बोले अब तुम्हारे कल्याण के लिए क्या हम अपने प्राण त्याग दें? क्या करें बताओ? हमारे गुरुजी ने वृंदावन छोड़ दिया तुम्हारे पूरे गांव के लिए, वहां जाके अपने अंत्येष्टि करवाई, अब उनकी गलती, तुम घूमने चले गए थे। बोले भगवान मेरा पूरा परिवार चला गया, मैं अकेला कहाँ रहूंगा, मुझ पर भी कृपा करो। बोले कैसे संभव हो सकता है? बोले आपके गुरुजी के भजन का बल इतना था कि वो एक पूरे गांव क्या पूरे विश्व के लोगों की मुक्ति के सहायक बन सकते हैं। तो क्या करना है बताओ? बोले कि कुछ लकड़ियां ले जाकर के जहां गुरुजी की अंत्येष्टि हुई थी ना, वहीं पर सादा लकड़ियां जला दो, तो उनकी जो राख है ना उनके अंग की,
वो राख का स्पर्श जब उस अग्नि से होगा, फिर जो प्रज्वलित होगी अग्नि और उसका जो धुआं होगा, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब उनके शिष्य ने जाके 2-4 लकड़ियां गुरुजी की जहां अंत्येष्टि हुई वहीं पर रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की। राख का स्पर्श होते ही अग्नि में जब धुआं प्रकट हुआ तो उस भाव से वो बची हुई प्रेतात्मा भी मुक्त होकर के प्रस्थान कर गई। ये है भजन का प्रताप। हमारा भजन केवल हमारा कल्याण नहीं करता, ना जाने कितनों का कल्याण करता है। हमारा कथा सुनना, हमारा भजन करना, हमारा तिलक लगाना, तीर्थ यात्रा करना, ये केवल हमारा कल्याण नहीं है, ना जाने कितनों का उत्थान है इससे। लोग कहते हैं आप भजन कीर्तन में लगे रहते, जगतोत्थान के कार्य किया करो जिससे जगत का उत्थान हो। ऐसे अरे इससे बड़ा जगतोत्थान क्या होगा? सब भगवत प्राप्ति करते हैं एक व्यक्ति के भजन करने से। इसलिए कवि नाम के योगेश्वर ने 3 उपाय बताए। पहला उपाय बताया, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से हरि स्मृति रखो, स्मृति उनको कभी भूलो मत। और दूसरा भाव बताया, जो कुछ भी करो उसका पुण्य ठाकुर जी को दे दो। और तीसरा उपाय बताया, आंखों के आगे दिखने वाले प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु में ठाकुर जी का अंश मान करके प्रणमे दंडवत उसको प्रणाम करो। ये प्रथम प्रश्न के उत्तर हैं। इसी से कल्याण होगा मानव का, यही कल्याण का कारण बनेगा, यही कल्याण का साधन बनेगा, इसी से कल्याण होगा। आगे राजा निमि ने दूसरा प्रश्न किया है। प्रथम प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर सबको आ गया, नहीं भी आया हो तो स्मृति रख लेना। दूसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए बहुत उचित प्रश्न है ये। राजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यद्दृशो नृणाम् यथा चरित यद्ब्रूते यैर्लिंगैर् भगवत प्रिय। आप लोगों को एक होमवर्क दे दूं? कमरा में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? माना एक दिन घुमाओगे, एक दिन चरण पादुका, उसके बाद क्या करोगे? कुछ तो है नहीं करने को। एक बार दर्शन करो, दिन में कथा सुनो, बाकी का खाली समय क्या करोगे? होमवर्क लो। होमवर्क क्या है? जो भी यहाँ पर ये नवयोगेश्वर में जो राजा निमि प्रश्न करेंगे और फिर इनके जो योगेश्वर उत्तर देंगे, उन उत्तरों का एक सारभूत हर व्यक्ति को लिखना है। बहुत बड़ा दायित्व दे रहे हैं हम आपको। उसका सार, उसका कंक्लूजन आपने क्या निकाला? लास्ट वाले दिन फिर मैं अपने सारे 9 योगेश्वरों की 9 बातों का कंक्लूजन मैं अपना दूंगा। मैं भी होमवर्क करूंगा, आप लोगों को भी करना है। और विश्राम दिन जिस दिन होगा यहाँ कथा का 28 तारीख को, उस दिन मेरे पास में कम से कम 25-30 लोगों के पत्र आने चाहिए, जिसमें 9 योगेश्वरों के भाव और उनके जो आपको उनसे क्या सीखने को मिला, या उसमें आप अपना और भाव जोड़ो और क्या हो सकता है इसका उत्तर। इस पर थोड़ा मनन चिंतन करके अपने भाव प्रस्तुत करो, मुझे बताओ। विश्राम वाले दिन एक दूसरे का होमवर्क एक दूसरे को सुनाएंगे, सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ नई स्मृति लेकर के जाएंगे। इसलिए ये करना, ठीक है? खाली मत बैठना कमरे में जाके। दूसरा प्रश्न क्या किया राजा निमि ने कि महाराज, अतः भागवतम ब्रूत यद धर्मो यद दृशो नृणाम। जो भागवत होते हैं, भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। भागवतों के धर्म कैसे होते हैं? भागवती व्यक्ति जो भक्त होते हैं ठाकुर जी के, वो चलते कैसे हैं, फिरते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, उनके नियम कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है। और
यथा चरित यद ब्रूते यैर्लिंगैर भगवत प्रिय। वो कैसे बोलते हैं, उनके चरित्र कैसे हैं, वो कैसे, मतलब भक्त के लक्षण क्या हैं, मुझे ये बताओ। और इन लक्षणों में भी भगवान को कौन से प्रिय हैं और कौन से अप्रिय हैं, उनके बारे में बताओ। अब ध्यान से सुनना, हम में इनमें से कौन सा है और वो ठाकुर जी को प्रिय है कि नहीं, ये हमें पता लगेगा। भागवतों के लक्षण हमें कृपा करके आप बतलाइए। तब हरि नाम के योगेश्वर, दूसरे योगेश्वर, उन्होंने उत्तर देते हुए भागवतों के लक्षण बताए, भक्तों के लक्षण बताए। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अब उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् येष भागवतोत्तमः। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। उत्तम भागवत के, उत्तम भक्त के लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का लक्षण है, वो जब सबको देखता है, वो जब सबको देखता है तो सब में ठाकुर जी को देखता है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, अपने आंखों के आगे दिखने वाले व्यक्ति को उसके रूप, उसके गुण, उसके स्वभाव से प्रसन्न हो जाया करो। वाह लाल जी आज बड़े ऐसे रूप में आए हो हैं। कोई बहुत चतुर आ जाए सामने तो उसको देख के यही कहना, हाँ चतुर क्यों नहीं हो गए, चतुरानंद को आपने बनाया तो आपसे बड़ा चतुर कौन होगा। सब में भगवान को देखे, और जब भगवान को देखे तो सबको भगवान में देखे। ये 2 लक्षण उत्तम भागवत के हैं। जब मेरा दर्शन करे, अपने अड़ोसी पड़ोसी का दर्शन करे, तो यही बद्री विशाल है, यही राधा रमन जी, यही राधा वल्लभ जी, यही इन्हीं में ही सब कोई है। लेकिन जब राधा रमन जी के सामने जावे तो उन्हीं में ही माँ को देखे, उन्हीं में ही पिता को देखे, उन्हीं में ही भाई को देखे, उन्हीं में ही बंधु को देखे, उन्हीं में ही सर्वस्व सबका दर्शन करे। समझ में आई बात? सब में ठाकुर जी को देखे, और जब ठाकुर जी के सामने जाए तो सबको ठाकुर जी में देखे। ये उत्तम भागवत का प्रथम लक्षण है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। मेरे तो नाथ हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो जहां कहीं भी मोर प्रच्छ देखती हैं, जैसे कि युधिष्ठिर जी के बारे में वर्णन आता है, युधिष्ठिर जी जहां कहीं भी पीला वस्त्र देखते हैं, पीत वस्त्र देखते ही प्रणाम करते हैं, जय हो मेरे द्वारिकाधीश, जय हो मेरे कन्हैया, अरे मेरो नंदलाला, अरे मेरो श्याम सुंदर, ऐसा भाव रखते हैं। एक बार कौरवों ने छल किया, एक गधे को पीले कपड़े में लपेट करके और युधिष्ठिर के सामने छोड़ दिया। जैसे युधिष्ठिर जी के सामने गधा आया, उस गधे को, पीत वस्त्र को देखते ही महाराज वो तो तुरंत ही दंडवत हो गए, जय हो मेरे नाथ, जय हो मेरे कन्हैया, अरे मेरे द्वारिकाधीश, तेरे रूप पे बारी बारी जाऊं तो पे बल बल जाऊं, इतना सुंदर लग रहा है। युधिष्ठिर आदि आगे, अरे कौरव आ गए, बोले देखो युधिष्ठिर आज गधे को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी बोले तुम्हारे लिए गधा होगा, लेकिन पीत वस्त्र पीतांबरी पहनी है तो ये तो मेरो श्याम सुंदर है, ये तो मेरो कन्हैया है।
दुर्योधन बोले अरे मूर्ख, इसको मैंने पीला वस्त्र पहना है। बोले कुछ भी हो, मेरा विश्वास है कि ये मेरा कन्हैया है। बोले अच्छा हटा के दिखाऊं वस्त्र? बोले दिखा। जैसे ही वस्त्र हटाया महाराज, था तो गदाई, लेकिन युधिष्ठिर जी के विश्वास के प्रभाव से त्रिभंग लली द्वारिकाधीश वहां प्रकट हो गए। सर्वभूतेषु यह पश्येत, मतलब कैसे देखना है? ऐसा नहीं, ये तो असंभव है कि मैं सब में भगवान को देख लूं। ठाकुर जी के गुण जब सुनते हो ना कथा में, उन गुणों को दूसरों में देखो। ये वाला गुण जिसमें हो, जैसे बहुत सहज है, कोई यदि सांवला हो, बेचारे का रंग थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, तो उसको देख के होगा वाह कन्हैया, ऐसा ही दिखता होगा जब कन्हैया घूमता फिरता होगा। तो कोई नटखट बालक को देखो, चुलबुले बालक को देख के तो हमारे मन मुख से अपने आप सहज निकलता है, ये तो कन्हैया है तुम्हारा पूरा, इतना उधम मचावे। हम उसके गुण के रूप पर उसमें कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं। बालकों में ठाकुर जी का दर्शन सहज हो जाता है, मानवों में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको केवल अवगुण ही दिखता है। उसके अंदर जो गुण हैं उनमें ठाकुर जी का भाव मान करके उसमें ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी का भाव रखो।